वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, गामा फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मतलब कि गामा फंक्शन क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस और इनकी जो भी मतलब प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेज है वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने बीटा फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, उस पे बेस्ड जो भी फॉर्म्स थे उसके, वो हमने कवर करे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे गामा फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गामा एन। देखो गामा का ऐसे डिनोट होता है, गामा होता है ये इस टाइप के साइन से। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, गामा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गामा ऑफ एन, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, गामा फंक्शन। ठीक है, तो गामा फंक्शन एक और टाइप से लिखा जाता है और दूसरे तरीके से। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गामा एन अपॉन जेड की पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम ही है, बट हल्का सा डिफरेंस यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको अपॉन में जेड की पावर एन और यहाँ पे आ गया है यहाँ पे जेड। ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो इसका एक्स का कोफिशिएंट था वो क्या था, यहाँ पे माइनस वन था। ठीक है, मतलब कि क्या, वन था, है ना। तो यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा, ठीक है ना, अपॉन में वन नहीं लिखा। बट यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई कोफिशिएंट आता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाता है, ई की पावर माइनस टू एक्स हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टू इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये टू कहाँ जाएगा, अपने अपॉन में आ जाएगा, है क्या नहीं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो बस ये थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है, और इस चीज़ को भी हम एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इससे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब किस टाइप से आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज, गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है गामा फंक्शन की, कि जो गामा ऑफ वन होता है वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो गामा ऑफ वन है वो वन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी जो मेन डेफिनेशन है गामा फंक्शन की वो हमको याद रखना है। ठीक है ना, तो उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो गामा फंक्शन की जो मेन प्रॉपर्टी है, वो जो डेफिनेशन है वो क्या है, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपको पता है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है कि गामा ऑफ एन क्या है, वन के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, हमारी डेफिनेशन में क्या करेंगे हम, एन की जगह वन पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो वन पुट करा, देन गामा ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो से लेके इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर वन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, इंटीग्रेट करके देख लेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे जब हम ई की पावर माइनस एक्स को, तो क्या जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी हमारी क्या, जीरो से लेके इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो माइनस को बाहर लेके ई की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर जीरो। तो देखो, ई की पावर जो इन्फिनिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो डायरेक्टली हम इसको करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं जीरो, माइनस ई की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये माइनस का वन, ये माइनस बाहर जो माइनस का था, और ये माइनस का वन, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लस का वन। तो यही हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। क्या प्रूफ हो गया, कि गामा वन क्या होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमारे काम में आने वाली है ये सभी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या, कि जो गामा ऑफ एन प्लस वन है, गामा ऑफ एन प्लस वन, एन प्लस वन वो किसके बराबर होता है, एन गामा एन के। ठीक है, तो ये भी अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये चेक करेंगे कि ये चीज़ होती भी है या नहीं होती है। ठीक है ना, तो किस टाइप से प्रूफ करेंगे वो देखने के लिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले सॉल्व करेंगे प्रूफ। जो हमारी मेन, जो फर्स्ट हमारी क्या है, डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, क्या है, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम इसमें, इक्वेशन नंबर वन, इसको हम नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर वन में क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एन प्लस वन पुट करके देखेंगे। ठीक है, ये पुट करेंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन प्लस वन पुट कर रहे हैं, तो गामा ऑफ एन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एन, एन की जगह पे एन प्लस वन और ये माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं अब हम,
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर +1 -1 कैंसिल हो गया तो एक्स की पावर n और e की पावर -x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है ना, हाईलाइट के रूल से। तो हम इसके बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा -e की पावर -x। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा एन एक्स की पावर एन। ठीक है, एन एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x, तो ई की पावर -x का हो जाएगा माइनस ई की पावर -x और dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। देखो सबसे पहली बात तो क्या कि यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, एक्स की जगह पे क्या, ये इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे। देखो जो ई की पावर इन्फिनिटी वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर उसके बाद इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स की जगह इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर 0, तो ये तो हो जाएगा क्या 1। बट यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पर हम जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, और वो इन्फिनिटी की वजह से वो भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो ये वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या n हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा x की पावर n-1 e की पावर -x। ठीक है, और ये जो माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला फाइनली, n इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये वाली चीज़ क्या हमारी वही नहीं है, फर्स्ट फर्स्ट जो हमने क्या है हमारा डेफिनेशन गामा फंक्शन की, तो ये क्या हो जाएगा एन, और गामा फंक्शन से क्या हो जाएगा ये गामा ऑफ एन, तो ये हो गया गामा ऑफ एन। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमारी प्रूफ हो गई। प्रॉपर्टी देखेंगे अपनी गामा फंक्शन की क्या, कि जो है हमारा गामा थर्ड, गामा n+1 जो होता है वो हमारा n फैक्टोरियल के बराबर होता है। अब ये किस टाइप से होता है मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ठीक है, इसका प्रूफ सिमिलर इसी टाइप से है जो हमने प्रीवियस प्रूफ करा था। बस आपको समझना क्या है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ क्या, कि जैसे मान लीजिए गामा ऑफ एन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो गामा ऑफ एन अगर हमको फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेशन न करने की बजाय, इंटीग्रेशन न करने की बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट होता है ये कुछ ये देखो यहाँ पे कि हम एन पुट करें, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद उसमें एन इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड करें गामा एन की। तो उससे सही क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या, कि गामा ऑफ 7 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस वाली मतलब जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, तो वो क्या था हमारा जो गामा ऑफ n+1 होता है वो किसके बराबर होता है, एन गामा एन के बराबर होता है। क्या, कि जो गामा ऑफ n+1 है वो किसके बराबर होता है, एन गामा एन के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गामा ऑफ 7, गामा ऑफ 7 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, गामा ऑफ 7 हो जाएगा यहाँ पे 6+1 हो जाएगा। ठीक है, और जब 6+1 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे एन की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा 6 गामा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गामा 6 हो जाएगा। उसके बाद इस गामा 6 गामा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5+1। ठीक है ना, एन गामा 1 के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं इसको 5+1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 5, 5 है ना, 6 × 5 गामा, गामा ऑफ 5। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर देन इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6 × 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गामा 4 लिख सकते हैं, 4 गामा ऑफ 4। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गामा को लिख सकते हैं हम 3 गामा 3। ठीक है, इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3, और गामा ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारा 2 गामा 2। ठीक है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 गामा ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 गामा 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से देखा था कि गामा 1 क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, मतलब 1 हो जाएगा वो। तो ये हमारे पास फाइनल क्या मिलेगा 6 × 5 × 7 सॉरी 6 × 5 × 4, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो जो कि क्या होता है हमारा, ये जो आपको सीरीज दिख रही है ये क्या होती है हमारी 6 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, 6 का फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या था गामा ऑफ 7, तो गामा 7 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, गामा 7 की वैल्यू आई हमारे पास 6 फैक्टोरियल।
ठीक है ना, 6 का फैक्टोरियल। और हमको प्रूफ भी क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि n+1 जो है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करा, उसमें क्या था, 7 7 को हम n+1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6+1 के फॉर्म में, और जो कि क्या हमारे 6 फैक्टोरियल के बराबर है। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है ना, n फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, मतलब गामा ऑफ 7 क्या है, 6 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है। तो यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, एक एग्जाम्पल की तरह आप समझा सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो आप समझ ही गए कि क्या, कि जो गामा ऑफ n+1 है वो किसके बराबर होता है, n गामा n के, प्लस ये किसके बराबर होता है, हमारे n फैक्टोरियल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, तीसरी प्रॉपर्टी। नाउ अब आपको कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, मतलब कि क्या, सिमिलर फॉर्मूले बेस्ड ऑन गामा फंक्शन, ठीक है ना, मतलब कि क्या, कुछ उनके अदर फॉर्म्स, ठीक। तो उसके अदर फॉर्म्स क्या क्या हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला हमारा है क्या, फर्स्ट जय एन बजरंग बली। गामा ऑफ n अपॉन z की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस z x की पावर n-1 dx, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था जब हमने गामा फंक्शन स्टार्ट करा था, आई थिंक, है ना। हाँ, बताया था मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। तो ये अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है, मतलब किस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल आपको करना है यहाँ पे कि जो हमारा स्टैंडर्ड जो गामा फंक्शन है वो क्या होता है, हमारा गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर n-1 और e की पावर -x dx, ठीक है। तो इसमें करना है आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाने हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या, x की जगह पे आपको पुट करना है az, ठीक है। x की जगह पे az पुट करेंगे, और तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, ad dx क्या हो जाएगा, a dz, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, आप इन इन चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, z के फॉर्म में क्या मिल जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये इंटीग्रेशन का फॉर्म हमारे किस फॉर्म में आ जाएगा, z के फॉर्म में आ जाएगा, और हम कुछ ये इस टाइप्स यहाँ यहाँ इस जगह हम पहुँचते जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, कि एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस स्टार्टिंग में, क्या, कि इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जो होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर होता है, ठीक है ना। बट इस यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा कंटेंट z के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ z डी जेड को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, सारे वेरिएबल्स को क्या में कन्वर्ट कर देंगे, x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स dx के बराबर, ठीक है। जब मेरी बताई ये सभी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आएगा गामा ऑफ n, वो क्या आएगा हमारे पास, a की पावर n इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस az x की पावर n-1 dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है बस ये जो है यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो हमको क्या था, ए की पावर जेड की पावर एन थी ना, यहाँ पे जेड की पावर एन, तो कुछ नहीं, बस वो बात वही है, यहाँ पे हमने ए यूज करा है, ठीक है ना। तो ए की जगह आप जेड भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लास्ट में चाहो तो ए इज इक्वल टू जेड इस टाइप से लिख के पुट ए इज इक्वल टू जेड, तो आपको क्या एज इट इज जो हमको प्रूफ करना था, फाइनली वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कुछ और भी कन्वर्जन है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आपको करना है, क्या पुट करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उनको आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गामा फंक्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर एक लास्ट कन्वर्सेशन बचेगा हमारे पास, क्या, कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट पाई होती है, ठीक है ना, अंडर रूट पाई होती है। तो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम ये सारे देख लेते हैं फटाफट से। गामा ऑफ एन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 लॉग लॉग 1/y की पावर n-1 dy, ठीक है। एक ये है हमारे पास, और दूसरा हम नेक्स्ट है इसके अलावा एक और हमारे पास, क्या, गामा ऑफ n+1 जो है वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -y की पावर 1/n dy। अब अगर ये दोनों आते हैं तो आप किस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो हमारी स्टैंडर्ड गामा फंक्शन है, उसमें आप क्या करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे log 1/y पुट कर देंगे, है ना, और y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। मतलब एंटी लॉग लिया तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये।
ठीक, नेक्स्ट dy की जगह क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx। इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम अपने आंसर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है ना, पहले हमको करना है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, जैसे ही हम उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम अपने आंसर की तरफ, प्रूफ की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करना है आपको, आपको पुट करना है एक्स की पावर n इज इक्वल टू वाई पुट करना है। ठीक है, और एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे हमारी वही स्टैंडर्ड इक्वेशन में। उसके बाद क्या करेंगे, जो dx है उसकी जगह क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स हमारी यहाँ पे सेम रहने वाली है। ठीक है ना, लिमिट्स यहाँ पे हमारी सेम रहने वाली है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे ही इसको क्या हमारी स्टैंडर्ड जो गामा फंक्शन था उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप कहाँ हमारे ये फाइनल आंसर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा ये पूरा गामा फंक्शन और इस पे इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब कि क्या गामा फंक्शन को और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो लास्ट अब हम देख लेते हैं क्या हमारा फाइनल प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की क्या, कि जो गामा ऑफ 1/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब गामा 1/2 क्या होता है, अंडर रूट पाई होता है। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले हमको क्या पता है, हमारा स्टैंडर्ड जो गामा फंक्शन है वो क्या होता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर n माइनस वन डी टी। जो हमने पढ़ा था वो क्या था, एक्स के टर्म में था। ठीक है ना, एक्स की टर्म्स में था। बस यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, थोड़ा सा बस इसकी जगह टी पुट करा है। आपको पता ही है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो ये टी क्यों करा है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हमको क्या एक्स बाद में सब्स्टिट्यूशन में हेल्प, बाद में हमको क्या करेगा, हेल्प करने वाला है। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन हम उसका करने वाले हैं, इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको टी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है, गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे n इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे माइनस का टी, और टी की पावर हो जाएगी 1/2। 1/2 माइनस वन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 dt। ठीक है, तो हमारे पास क्या बची, अब ये इक्वेशन आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे क्या, पुट टी को हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम पुट करने वाले हैं इसमें, तो हमारे पास जो डी टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा हमारे पास 2x dx हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स की बात करें अब अपन हम अगर, तो लिमिट्स में क्या होगा, देखो अगर टी इज इक्वल टू जीरो था तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी उस टाइम पे, जीरो हो जाएगी, है कि नहीं। और अगर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी जो यहाँ पे आएगा, अगर अंडर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो हमारी लिमिट्स क्या रहेंगी यहाँ पे, सेम रहने वाली है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, जो भी थी एज इट इज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन आई थी ये वाली। ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन, ये 2 कहाँ से आया, हमारा ये वाला 2 है ना। आप चाहो तो अभी समझ जाओगे, अभी देखो ई की पावर, या फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ, एक सेकंड। क्या करना है हमको, यहाँ यहाँ इन सबको सब्स्टिट्यूट करना है अपनी पहली इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, इसमें गामा 1/2 हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी, तो माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे था टी, तो टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। टी की जगह आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर की पावर क्या थी, -1/2। और यहाँ पे क्या था हमारा, डी टी की जगह आ जाएगा हमारा 2x dx आ जाएगा। ठीक है, 2x dx आ जाएगा dt की जगह पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो यहाँ बाहर आ जाएगा 2, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये जो चीज़ है वो क्या है, प्रोडक्ट में है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर -1, और ये क्या है हमारा एक्स की पावर +1। तो जो हमारा, अगर आपको याद हो, एक्स की पावर m और एक्स की पावर n, जब कोई बेस हमारा सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -1 और यहाँ पे +1, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी इसकी पावर 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया dx, सिर्फ बचा हमारे पास dx। तो हमारे पास क्या आ गया, गामा 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट सिंपल जो हमारे पास x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे y से, बस। तो dx का ऐसे रिप्लेस हो जाएगा dy से, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, गामा 1/2 2 इंटू जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर
माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो ये हमने क्यों करा है, देखो ये वाली इक्वेशन हमारी पहली, मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, हमने क्या करा है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा अपडेट करके, मतलब x की जगह y और dx की जगह dy पुट करके, हमने गामा फंक्शन जो गामा 1/2 है उसको हमने दो इक्वेशन क्रिएट कर ली, एक पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। ठीक है ना, y के फॉर्म में और पहली इक्वेशन x के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, पाई यानी कि थीटास की तरफ जाना है ना। ठीक है, पाई एक एंगल होता है। ठीक है ना, तो एंगल्स की तरफ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट वाली जो चीज होती है उसको हमको यहाँ का करना है, इम्प्लाई करना है, और इम्प्लाई करने के लिए हमको ये हमारा x और y हमको चाहिए था। ठीक है ना, तो हमने ये दो इक्वेशन क्रिएट कर ली यहाँ पे, एक x के फॉर्म में और एक y के टर्म्स में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी दोनों इक्वेशन करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा गामा 1/2 है वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, गामा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे, गामा 1/2, उसके बाद यहाँ पे 2 × 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर, पहली टर्म सारी लिख लेते हैं, ई की पावर -x² dx, देन उसके बाद इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -y² dy हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, देन इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -x², और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, x² प्लस y²। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा हमारे पास dx और dy, ये क्या होगा, हमारा डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी चीज है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना चेंजिंग इनटू अ पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, चेंजिंग करेंगे इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट से, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे उस केस में, x की वैल्यू हमारी क्या होती है, r cos थीटा, मतलब कि जो हमको सब्सटीट्यूट करना है वो क्या करना है, x की जगह पे r cos थीटा एंड y की जगह पे हम क्या करेंगे, r sin थीटा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा dx एंड dy होता है वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा dx एंड dy हो जाएगा r डी थीटा और डी आर। ठीक है, ये चीजें हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी इस जो हमारी इक्वेशन बनी थी अभी, ये वाली। ठीक है ना, प्रोडक्ट करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, इन चीजों को सब्सटीट्यूट करेंगे। लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट क्या है हमारे यहाँ पे आर और थीटा की, तो आर की लिमिट्स क्या हो जाएंगी हमारी, 0 से लेके 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 टू π/2, ये हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है ना, तो आपको ये एज इट इज यहीं पे याद रखना है, एज इट इज। ठीक है, उसके बाद अब हमको पता है कि हमको इन सबको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है ना, किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमको क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं, x² है और यहाँ पे y² है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं फटाफट से, मतलब कि वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके π/2 सबसे पहले, उसके बाद 0 से लेके इन्फिनिटी, देन उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, ई की पावर -x², मतलब r² cos² थीटा। ठीक है, देन प्लस r² एंड sin² थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद क्या करेंगे अब हम, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा आर, जो हमारा क्या था, एक्स डी एक्स और डी वाई की जगह पे आ जाएगा हमारा आर डी थीटा एंड डी एक्स डी आर डी थीटा एंड डी आर। ठीक है, डी आर डी थीटा डी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए r² और r² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, यहाँ पे cos² थीटा और sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास ये r² जो हमने कॉमन लिया था। ठीक है ना, आएगा। अब इसको कर देंगे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा r² है इसको क्या कर लेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको r² को पुट कर देंगे, क्या r² को पुट करेंगे हम यहाँ पे t। ठीक है, r² को पुट करेंगे t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो यहाँ पे r dr क्या हो जाएगा हमारे पास, dt/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा फाइनली, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से लेके इन्फिनिटी, वो हमारी लिमिट तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर -r² की जगह क्या जाएगा, ये क्या जाएगा हमारे पास, माइनस का t, और उसके बाद आर डी आर की वैल्यू क्या जाएगी, dt/2 हो जाएगी। ठीक है, dt/2 और ये डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको,
अब यहाँ से देखो ये 2 तो कांस्टेंट था तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 4/2 की जगह अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻t dt और d थीटा। अब क्या करेंगे हम इसको, हमारा ये वाला इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये 2 इंटीग्रेशन π/2। इस इंटीग्रेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो e⁻−t का इंटीग्रेशन माइनस e⁻−t, ठीक है, कुछ ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट और ये डी थीटा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो हमको पता है कि ई की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है, और ई की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से इस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब ई की पावर इन्फिनिटी होगी तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ से क्या जाएगा -1, ठीक है। ई की पावर जब हमने क्या रखा, ये रखा, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं। ई की पावर इन्फिनिटी रखा तो हमारे पास वो हो गया, और ई की पावर 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा डी थीटा। अब हमको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 0 से लेके π/2 और डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है हमारा, ठीक है, और डी थीटा है तो क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा 2। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, और यहाँ पे 0 से π/2 के लिए, ठीक है, π/2 के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो थीटा की जगह π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 का तो कुछ हैगा ही नहीं, तो ये खत्म। यहाँ पे तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे पाई मिल गया, क्या मिल गया हमको, पाई मिल गया। और हमारे एलएचएस में क्या था, एलएचएस में था हमारे गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर था, यहाँ पे गामा 1/2 का स्क्वायर था इज इक्वल टू पाई था। अब क्या करेंगे, अंडर अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है ना, अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस आपको एक क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखना है, कहाँ पे हमने क्या सब्सटीट्यूट करा है, क्या हमने किस टाइप किस जगह पे हमने किस वेरिएबल को यूज करा है और वैल्यूज को पुट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूरा का पूरा गामा फंक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप बिटवीन के गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन के, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। थैंक यू।